सीधा पूछता हूँ, आप इतनी करीब रही सुशांत से के साथ 1 साल के लिए, आपको क्या लगता है सुशांत ने सुसाइड की या फाउल प्ले था? मैं खुद जानना चाहती हूँ। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहाँ थी। उनकी बहन वहाँ थी, बाकी लोग वहाँ थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में, कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी एफआईआर से पहले। आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है जी। कि अमित शाह जी, मैं चाहती हूँ कि सुशांत के मामले में इतने हफ्ते हो गए सीबीआई इंक्वायरी हो। क्यों चाहती थी? क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक। आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज व्हाई आई वांट सीबीआई इंक्वायरी। क्योंकि आप एक समय कहती हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले एफआईआर जो दर्ज होती है फिर सीबीआई के पास रखती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और जुरिस्डिक्शन का सवाल उठाती है। लोगों को ये लगता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी। लोगों की गलत फहमी है। आप चाहती थी जी, डे 1 से आप तैयार थी उसके बिल्कुल, लिए, मेरे तो petition आपको भी में विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूँ। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? 8 और 14 के बीच में डिड सुशांत कांटेक्ट यू? कभी आपसे बात की, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया? ऑन द 9th सुशांत का मुझे लास्ट मैसेज आया था, हाउ आर यू माई बेबी, क्योंकि वो जानता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 8 दोपहर को मैं घर आई थी और 9th दोपहर तक उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। इसलिए 9th को जब उन्होंने ये वाला मैसेज भेजा, हाउ आर यू माई बेबी, मैं काफ़ी सैड थी। आई वॉज वेरी हर्ट कि ना तुमने मुझे फ़ोन किया, तुमने एक मैसेज भेजा है, सिर्फ ये जानते हुए कि मैं कितनी एंग्शियस हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ। तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया 9th को, क्योंकि मुझे लगा कि ही डजंट वांट मी एनी मोर। और उनके बहन के बीच में आई डिडंट वांट टू कम, आई डिडंट वांट टू इंटरफियर, और वो काफ़ी। ब्लॉक्ड हिम ऑन द 9th? आई ब्लॉक्ड हिम ऑन द 9th। जी। And your parents supported this decision? You are very close to Sushant. My parents were unaware of this. He was on our family group. He still is on our family group, so he was obviously not blocked there. He was still in touch with my brother after I blocked him on the 9th. 10 तारीख को उन्होंने मेरे ब्रदर को एक मैसेज भेजा है, वो भी मैसेज है मेरे पास कि भाई हाउ इज़ रिया। तो मेरे भाई ने बोला कि हाउ इज़ रिया, लेट मी नो व्हेन शी इज़ बेटर। मेरे भाई ने बोला ओके भाई, यू टेक केयर भाई, ओके भाई, इतना ही हुआ। उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया आई नीड यू कम बैक। अगर वो ऐसा बोलता तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती। You would have gone back? एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे Despite what happened on the 8th, डिस्पाइट व्हाट हैपेंड ऑन द 8th, आप वापस चली जाती अगर सुशांत एक मैसेज आपको करता? जी, मुझे या मेरे भाई को या किसी को ये कम्युनिकेट करता। लेकिन दैट्स व्हाट शॉक्ड मी एंड दैट्स व्हाट कंफर्म टू मी कि हाँ, मे बी ही डजंट वांट मी एनीमोर। तो जब वो खबर आती है 14 को कि सुशांत हैज कमिटेड सुसाइड, या पहले जो रिपोर्ट्स आते हैं आत्महत्या हुई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई डोंट इवन, दैट डे वाज संडे था। आई ऑब्वियसली ब्रोक डाउन, एंड तब से लेके आज तक इट्स नॉट लाइक आई हैव एक्सेप्टेड इट, आई हैव हैड नो टाइम टू ग्रीव, जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है। वो मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी है जो मैं चाह